हाँ, फिर 24 घंटे तक कोई परिवर्तन, जैविक परिवर्तन या संचारण। संचारण का गुण जो होता है ये केमिकल चेंज होता है। ठीक है, जैसे कि रस्टिंग इन आयरन, लोहे में जंग लगना, है ना। कारण क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। कॉपर या तांबे का हरा होना, कॉपर हाइड्रोक्साइड या कॉपर कार्बोनेट बन जाते हैं जिसके कारण ये घटना होती है। तो एल्यूमिनियम के टुकड़े को पीट कर पतली पन्नी बनाते हैं, ये भौतिक परिवर्तन है ना। क्योंकि ये जो चादर बनाने का, जो शीट बनाने का ये जो गुण है एल्यूमिनियम की फॉइल, आपने अक्सर देखा होगा, इसे सिल्वर फॉइल कहते हैं। खाना लपेटने के काम आती है। अब ये जो एल्यूमिनियम की फॉइल बनी, ये कहां से आती है? तो पीट कर पतली पन्नी बना दी, भौतिक परिवर्तन है इसमें। तो दोस्त याद रखना, ये गुण कहलाता है आघात वर्ध्यता का। है ना। डक्टिलिटी में क्या बनते हैं? तार बनते हैं, वो गोल्ड का होता है। ठीक है, आइएगा। मक्खन को गर्म करके घी बनाने की प्रक्रिया निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? बताइए। मक्खन को गर्म करके घी बनाने की प्रक्रिया निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे भौतिक परिवर्तन, बेटा घी को गर्म करना भौतिक परिवर्तन है। लेकिन यदि दूध से दही और दही से मक्खन और मक्खन से घी बनता है, दूध से दही, दही से मक्खन और मक्खन से घी बनता है, ये केमिकल प्रोसेस है पूरा। घी से वापस मक्खन, मक्खन से वापस दही, दही से वापस दूध नहीं बनता। ठीक है, तो ये आप यहां पर ध्यान रखिएगा। बाकी भौतिक परिवर्तन संघनन भी होता है और वाष्पीकरण भी भौतिक परिवर्तन है। घी को गर्म करना फिजिकल चेंज हो सकता है, वो वापस ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा, जो चीज करनी है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, याद रखिएगा। मक्खन को गर्म करके घी बनाने की प्रोसेस की बात की जा रही है, आपने घरों में कई बार देखा होगा। चलिए, पटाखों का फूटना, ठीक है, किस श्रेणी के परिवर्तन में आता है? पटाखों का फूटना किस श्रेणी के परिवर्तन में आएगा? रासायनिक में, भौतिक में, उत्क्रमणीय में, अवस्था परिवर्तन। देखो, जब भी किसी चीज में एक्सप्लोजन होता है, वहां पर हीट मिलेगी, हमें ऊष्मा मिलेगी, और दूसरी बात लाइट या प्रकाश होगा। ये दोनों चीजें जब होती हैं तो वहां 100% केमिकल चेंज होता है ना। कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज होता है 100%। तो वहां केमिकल चेंज का होना ही इस बात का इंगित करता है। नेक्स्ट, लकड़ी के लट्ठे को कुल्हाड़ी से छोटे टुकड़ों में काटना किस प्रकार का परिवर्तन है? लकड़ी का एक बड़ा बंडल था, आपने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, उसका वो कौन सा परिवर्तन होगा? बताइए। बहुत बढ़िया। ठीक है, कौन सा परिवर्तन होगा? लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े को आपने काटा, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, नाभिकीय परिवर्तन क्या होगा? तो 100% ये भौतिक परिवर्तन। लकड़ी के टुकड़े हैं, है ना, लकड़ी के लट्ठे के कुल्हाड़ी से, है ना, लकड़ी के लट्ठे, लट्ठे मतलब टुकड़े, इस तरह से बहुत सारे पड़े हुए हैं, आपने उनको छोटे छोटे तोड़ दिए। जलवाष्प का संघनित होकर वर्षा की बूंदों जल में बदलना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। कोयला का वायु की उपस्थिति में जलना किससे हो? कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन यदि, प्यारे दोस्त याद रखिएगा, दो कंडीशन बनती है ना, अपूर्ण या इनकम्प्लीट यदि जलता हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, और यदि पूर्ण जलेगा तो ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन निकलेगी, तब कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी फॉसिल फ्यूल के जीवाश्म ईंधन के जलने पर 2% निकलेगी, है ना, यह तय है। अब कोयले का वायु की उपस्थिति में जलने पर किस प्रकार का परिवर्तन? भैया कोयला जलेगा तो वहां पर प्रकाश होगा और ऊष्मा होगी, और जब प्रकाश और ऊष्मा मतलब लाइट और हीट होगी तो वो केमिकल चेंज होता है। ठीक है, न्यूक्लियर चेंज नहीं होता, वो केमिकल चेंज होता है। नेक्स्ट, नीले थोथे जल योजित कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसका सफेद होना तथा जल मिलाने पर पुनः नीला होना क्या प्रदर्शित करता है? पहले तो ये पता होना चाहिए है क्या, नीला थोथा क्या होता है? बताइए, कॉपर सल्फेट क्या होता है? बहुत बढ़िया।
TuSO4 कॉपर सल्फेट को कहा जाता है, देखा है ना, TuSO4.5H2, ये नीला होता है। इन्होंने कहा कि इनके पास में कॉपर सल्फेट था जो नीला था, जल योजित था। इन्होंने इसको गर्म किया तो ऑब्वियसली बात है पानी है तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो गई ही होंगे, तो सिर्फ और सिर्फ CuSO4 रह गया कॉपर सल्फेट बिना पानी वाला। ठीक है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट रह गया, गर्म करने पर सफेद होना। तो ये जो सफेद प्राप्त हुआ, एक दुकान खोलने के लिए आपको